बटेंगे तो कटेंगे। नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, सूबे के मुखिया यानी आदित्यनाथ योगी जी, उनका बयान आता है कि जो बटेंगे वो कटेंगे। यह जो है कि जो लाइन है आप लोग कहीं ना कहीं देखे होंगे, उसी में अखिलेश यादव जी का एक पोस्टर आता है और उसमें लिखा रहता है कि जो मिलेंगे वो जीतेंगे। ऐसा जो है कि एक पोस्टर आता है और इस पे जो है कि हमारे साथ रिटायर्ड दरोगा जी हैं। क्या आदित्यनाथ योगी जी की इस बात पे क्या सहमत है, जो बटेंगे वो कटेंगे? स्वागत है। देखिए, ये जो राजनीतिक मुद्दा उठा करके लोग करें कि जो बटेंगे वो कटेंगे, कहीं न कहीं से ये सत्य है। परिवार विघटित होता है तो निश्चित वो छीड़ होता है और वो कमज़ोर हो जाता है, कहीं कहीं से एक गारंटी है। लेकिन अखिलेश जी जो कह रहे हैं कि जो सटेंगे, जो जुड़ेंगे वो जीतेंगे, वो भी सही कर रहे हैं। लेकिन मैं दोनों की बात को कह रहा हूँ कि दोनों ये कटेंगे, बटेंगे, जुड़ेंगे, सटेंगे, ये दोनों की भावनाएं नहीं हैं। इनकी भावनाएं है तो वोट जोड़ना, इनकी भावनाएं तो वोट पर राजनीति करना। ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। अपने तो लोग अपने परिवार को जो कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं अखिलेश जी कि जो जुड़ेंगे वो जीतेंगे, तो पहले अपने परिवार को जोड़ लेते। अब माननीय योगी जी को कह रहा हूँ कि माननीय योगी जी कहेंगे कि जो बटेंगे वो कटेंगे, तो वो भी अपने परिवार को जोड़ लेते हैं। तो ये दोनों आदमी तो परिवार से जुड़े नहीं है, दोनों आदमी तो परिवार से जुड़े नहीं है और दोनों आदमी इस ढंग की भावना दे करके हम लोगों को निश्चित रूप से कहीं न कहीं से छीड़ किया जा रहा है, हम लोगों को गुमराह पैदा किया जा रहा है। योगी जी कह रहे हैं कि जो बटेंगे वो कटेंगे, तो आप किस परिवार की बात कर रहे हैं? कौन सा परिवार उनका जो है? उनका परिवार तो बहुत बड़ा है। उनका परिवार तो आज की डेट में मुख्यमंत्री हैं, पूरा उत्तर प्रदेश उनका परिवार। आप इतनी घिनौनी बात आप क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? ये क्वेश्चन मत कीजिए कि योगी जी का परिवार नहीं है। योगी जी का परिवार तो आज उत्तर प्रदेश, इस समय आज की पूरी धरती पर जितने लोग हैं आज योगी जी के कार्यकाल में जी रहे हैं, तो योगी जी का परिवार तो जितनी उत्तर प्रदेश की हमारी जनता है, जितनी भी जीव जंतु से लेकर के सारे लोग हैं, उतने हमारे योगी जी का परिवार है। ये कहना, ये लोगों को ये जो भावनाएं कह करके और आम जनमानस में एक संदेश भेजा जा रहा है कि बटेंगे, कटेंगे, जुड़ेंगे, लड़ेंगे, उसमें माया जी ने भी कुछ कह दिया। वो कहीं है कि जो बसपा से जुड़ेगा वो जो है कि आगे बढ़ेगा। नहीं, जो बसपा के साथ रहेगा, जिसका साथ बसपा देगी, अपने तो मिट गई और दूसरे को बढ़ाने चली है। अपने तो मिट गई। पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीट विधानसभा में पाई थी, वो भी उमाशंकर सिंह रसड़ा वाले अपने बलबूते पर जीते थे। किसी के नामों कर्म पर नहीं, माया के नाम पर नहीं, बसपा के नाम पर नहीं। उनका इतना वहां वर्चस्व था कि अपने वर्चस्व से एक सीट सिंगल। अब वो कह रहे हैं कि मैं जिसके साथ जुड़ूंगी उसको जिता दूंगी। क्या जिताएंगी? अपने जीत कर दिखाएं, वो क्या दिखाएंगे? उनसे अच्छा तो एक चंद्रशेखर रावण निकला है जो एक ही सीट पर लड़ा और जीत गया, तो कम से कम उनसे अच्छा तो है ना। आजाद पार्टी कौन बनाया है, हाँ? तो वो जीत गया, तो वो माया जी तो मिट गई। समर्थन दे दिए जो ये आजाद पार्टी बनाए हैं वो चंद्रशेखर रावण, ये जो है कि समर्थन दे दिए अखिलेश यादव को। नेताओं की बात कम करिए। हमारे एक ओम प्रकाश राजभर भी हैं, आप लोग सुने होंगे। ओम प्रकाश राजभर जी शाम को रहते हैं बसपा में, सुबह हो जाते हैं सपा में और दूसरे दिन चले जाते हैं भाजपा में। सपा में रहेंगे तो कहेंगे कि अखिलेश को सफाई पहुंचा दूंगा, पैदल पहुंचा दूंगा। बीजेपी में रहेंगे तब कहेंगे। और जब बीजेपी में गए, सपा में थे, तो कहते थे कि जोगी जी के कंधे में झोली टंगवा करके मठ में बैठा दूंगा। तो ऐसे भांट नेता हैं, इन भांटों से सावधान रहे। इन नेताओं की न कोई जात है न कोई धर्म है, ये केवल हमें आपको जात धर्म में बांट के रखे हैं ताकि हम आप लड़ते रहें, हम आप अपना सर फोड़ते रहें, हम आप इनकी वोट की राजनीति करते रहें। वो तो आराम से एक ठोक गुलछर्रा छोड़ दिए, वो कह दिए कि कटेंगे तो जीतेंगे, वो कह दिए कि बटेंगे तो जीतेंगे, वो कह दिए कि लड़ेंगे तो जीतेंगे। वो अपनी भाषा बोल गए। अब इसको लेकर के देखिएगा कैसे लड़का गमछा वाला अलग पगड़ी बांधेंगे तो हज़ार का गमछा वाला अलग पगड़ी बांधेंगे। लेकिन ये पगड़ी बांधना बेकार है। इनकी वोटों की राजनीति में आदमी को स्वयं का निर्णय लेना चाहिए कि कैसा चले, मेरा देश कहाँ जा रहा है।
अब ज्यादा राजनीतिक बातें में नहीं, हिंदू राष्ट्र खतरे में है, क्या लगता है? कहीं नहीं खतरे ये लोग में है। हिंदू राष्ट्र बनाना कोई नहीं चाहते हैं खतरे- और हिंदू राष्ट्र खतरे बने, हिंदू राष्ट्र बने, चाहे चाहे कुछ भी बने, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कोई राष्ट्र कभी न खतरे में रहा है न खतरे में होगा। है अवांछनित तत्व हिंदू में, अच्छा अवांछनित तत्व मुसलमानों में, दोनों में है, जिनकी वजह से इन कुछ परसेंट 1 से 2% या 1000 में 1% ही ऐसे हैं जिनकी वजह से ये हमारी और सारे लोगों की जातिगत दूरियां बनी है।